नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं काइजू नंबर 8 के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 9 की और 10 की। एपिसोड की शुरुआत होती है जब इसाओ एक जगह कैद होता है और वो खुद से कहता है कि समय उसके हाथ से निकलता जा रहा है। अभी कहानी मुड़ती है काफका के पास, जो स्क्वाड्रन स्टाइल टेक्निक्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है क्योंकि यही उसे आजकल हौसीना सिखा रहा है। तो सबसे पहले उसे पैरों को मजबूत करना पड़ेगा ताकि वो पावर जनरेट कर सके और उसे अपनी फिस्ट में ला सके। अभी काफका को ऐसे प्रैक्टिस करता देख कि कोरू उसका मजाक बनाती है कि वो वेपन तो यूज नहीं कर सकता, तो यही सही है उसके लिए। खैर, अभी काफका के लिए उसका टर्मिनल दे दिया जाता है क्योंकि हासेगावा का कहना है कि अब काफका को उसका सामान वापस कर देना चाहिए। तो अब वो अपने स्क्वाड से बात कर ले। काफी वक्त भी हो गया है। अभी काफका सोचता रहता है कि वो अब इस फोन से क्या ही करे। ठीक है, तो पावर ही ऑन कर लेते हैं, लेकिन फोन को ऑन करते ही इसमें काफी मैसेज पॉपअप हो जाते हैं। काफका सोचता है कि क्या मैसेज चेक करूं, लेकिन अभी वो डर जाता है कि कहीं इन मैसेज में काफका की बुराई तो नहीं। तभी रेनो का कॉल आता है जिसे काफका गलती से काट देता है। इहारू का भी तुरंत कॉल आ जाता है, लेकिन इसे काफका उठा लेता है। लेकिन कॉल के उस पर इहारू नहीं बल्कि रेनो होता है, जो कहता है कि वो उसका कॉल काट रहा है और बल्कि इहारू का उठा रहा है। 2 महीने से उसने उनसे बात भी नहीं करी। कम से कम वो कोशिश तो कर सकता था ना। क्या उसे पता नहीं है कि हम उसके लिए कितने चिंतित हैं? ये सुन काफका अभी सच बताता है कि वो डरा हुआ था कि क्या थर्ड डिवीजन उसे अपनाएगी एज अ काइजू। तभी इहारू कहता है कि डरे तो हम हुए हैं भाई, कि काफका एक काइजू है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उससे नफरत करते हैं। रेनो भी उसे समझाता है कि हम सबको यकीन था कि काफका वापस आएगा। अभी कॉल कटने के बाद यहाँ किकोरू आती है आफ्टरनून मीटिंग के लिए काफका को बुलाने, लेकिन ये काफका तो अब इमोशनल हुआ पड़ा है। लेटर डिफेंस फोर्स मीटिंग करते हैं कि पिछले 1 महीने में उन्हें 14 काइजू सिटी में अलग अलग जगह दिखाई पड़े, जिस पर हौसीना कहता है और एक और बात कि डिफेंस फोर्स के वहां पहुंचने से पहले ही वो गायब हो चुके थे। मतलब ये काइजू पिछले काइजू से इंटेलिजेंट दिखाई पड़ते हैं। हो सकता है कि ये बस सैंपल है जो काइजू 9 ने तैयार किया है, इसलिए अभी अंडरग्राउंड शेल्टर, दूसरे देशों से मदद, साथ में काइजू नंबर 3, 5 और 7 सूट के लिए कैंडिडेट भी ढूंढ लिए गए हैं क्योंकि इस बैटल में वो अपना सारा जोर लगाने वाले हैं। मीनवाइल इसाहो अब फाइनली हिम्मत हार चुका होता है और अब सिर्फ वो भरोसा कर सकता है बाकी सब पर। किकोरू को भी अभी काइजू 4 का सूट दे दिया जाता है जो कभी उसकी माँ पहना करती थी। काफका की भी ट्रेनिंग चल रही होती है, लेकिन अभी भी उसे काफी सीखने की जरूरत है। लेटर काफका लंच के लिए टेरेस पर आता है जब मीना भी बैठी होती है। काफका उससे बात करने की कोशिश करता है। तभी मीना कहती है कि कितना शांत है ना, लोग काम कर रहे हैं, लोग खेल रहे हैं, जी रहे हैं। वो जानती है कि ये तूफान से पहले की शांति है, पर ऐसा लगता है कि सब काइजू खत्म हो चुके हैं। उसे आज भी याद है बचपन में जब स्कूल में मॉक ड्रिल होती थी, तब काफका सबसे पहले मीना के पास आता था। मीना का सारा डर काफका को देख दूर चला जाता था। काफका वाकई औसम था और आज भी लाजवाब है। ताचिकावा बेस पर उस वक्त काफका ने सबको बचाया जैसे वो हमेशा करता है। हौसीना ने मीना को बताया काफका के डिसीजन के बारे में, तो काफका ये ना भूले कि मीना स्ट्रोंग है और काफका अकेला नहीं है और अपना वादा याद रखे कि उन्हें दोनों को मिलकर सारे काइजूस को खत्म करता है। मीनवाइल शिंजुकू में एक काइजू काफी लोगों को मार देता है। अभी टोकू, जिसकी बेटी की आज शादी है और उन्होंने काफका को भी बुलाया था, पर वो पता नहीं आएगा या नहीं, तो उसकी फोटो ही लगा देते हैं, जिस पर बाकी मेंबर्स कहते हैं कि अरे भाई ऐसा ना करो, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मर गया। अभी टोकू को बुलाया जाता है लेकिन वो काफी नर्वस होता है। सडनली एक काइजू उनकी बिल्डिंग पर हमला कर देता है। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट सेंटर जो डिफेंस फोर्स को बताती है काइजू की लोकेशन के बारे में, वो देखती है कि लेकिन ये हो क्या रहा है, पूरे टोक्यो में ही काइजू है। मीनवाइल टोकू की बेटी को काइजू खाने जा रहा होता है, तभी नारुमी यहाँ पहुंच काइजू को मार देता है। इधर आशिरो भी अभी काइजू को मार चुकी होती है। अभी नारुमी को हासेगावा का कॉल आता है जो उसे एक बैड और एक गुड न्यूज देता है। अच्छी खबर ये है कि फर्स्ट और थर्ड डिवीजन पूरे टोक्यो में पहुंच चुकी है, लेकिन री-इन्फोर्समेंट के लिए बाकी डिवीजन नहीं आ पाएगी। ये बैड न्यूज है क्योंकि ऑल ओवर जापान में काइजू फैल चुके हैं। ये मेजर सिटीज को, पावर प्लांट्स को, गवर्नमेंट पॉइंट्स को टारगेट कर रहे हैं। ऐसा पहले कभी उन्होंने नहीं देखा है और ना ही इतने सारे काइजूस एक साथ।
तो अब क्या प्लान है, जिस पर नारुमी कहता है कि प्लान सिंपल है, हर एक काइजू को मारना है उन्हें। अब अभी किकोरू को भी नंबर 4 का वेपन दे दिया जाता है। ऐसा लगता है जैसे हिकारी खुद यहाँ आ चुकी है, एकमात्र ऐसा वेपन जो पहनकर उड़ भी सकते हैं। इसी वजह से हिकारी के काइजू किल काउंट आज तक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। अभी किकोरू लोकेशन पर पहुंच सारे काइजूस को मार देती है। ये देख डायरेक्टर और बाकी सारे इंप्रेस होते हैं कि किकोरू सेम अपने माँ बाप की तरह है। नारुमी अभी चोफू एरिया के बारे में पूछता है कि वहाँ पर क्या चल रहा है, जिस पर आशिरो बताती है कि वहाँ उसने किसी को भेजा है जो कि कोई और नहीं होसिना होता है, वो भी काइजू नंबर 10 सूट के साथ। लेकिन ये बोलता हुआ सूट उसे क्यों दे दिया, जिस पर ओकोनोगी बताती है कि ये पहला सूट है जो बात भी कर सकता है, क्योंकि नर्व सिंक्रोनाइजेशन मुश्किल था इसलिए यही अल्टरनेटिव बचा था उनके पास। तभी काइजू 10 हेलीकॉप्टर के नीचे से कूद जाता है, जिस पर ओकोनोगी कहती है कि ये क्या है और प्लान तो सुना ही नहीं उन दोनों ने, जिस पर काइजू कहता है कि बिना प्लान के ही तो मजा है। लेकिन अभी काइजू और होसिना साथ में सिंक ही नहीं हो पाते, क्योंकि दोनों की सोच अलग है। जहाँ होसिना इन्हें मारना चाहता है और काइजू इनकी स्ट्रेंथ को चेक करना चाहता है, जिसकी वजह से होसिना की कॉम्बैट पावर गिरने लगती है। होसिना काइजू 10 से कहता है कि वो उसकी बात माने वरना आज वो दोनों मर जाएंगे। तभी काइजू उसे रुकने को कहता है, क्योंकि ऊपर से हेलीकॉप्टर वहां गिरता है और सारे काइजूस एक ही बार में मर जाते हैं। ये देख होसिना कहता है कि वो ही क्यों इन जिद्दी लोगों के साथ फंस जाता है। ठीक है, अब वो काइजू के साथ ही चलेगा और उसकी बात मानेगा। और अभी इसलिए सिंक्रोनाइजेशन भी स्टार्ट हो जाता है और अभी दोनों मिलकर सारे काइजूस को मार देते हैं। होसिना खुद से कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि कभी कोई उसके लिए भी रास्ता बनाएगा। खैर, अब इस काइजू बॉस को खत्म कर देते हैं। ये सब देख बाकी स्क्वाड कहती है कि होसिना किसी काइजू से कम नहीं लग रहा। अभी काइजूस के मरने के बाद काइजू नंबर 10 कहता है कि चलो अब इंसानों को मारते हैं, क्योंकि अब वो काइजूस को मारते मारते बोर हो चुका है। जिस पर होसिना कहता है कि ये तो प्लान का हिस्सा नहीं है और अभी दोनों लड़ने लगते हैं। सारे एरिया सिक्योर हो जाते हैं, लेकिन ओइजुमी एरिया अभी भी बचा होता है, जहाँ सिनोमे प्लाटून मौजूद होती है। लेकिन दिक्कत है कि स्पेस काफी लिमिटेड है, ऊपर से 6 मैसिव काइजू एक साथ है, इसलिए काफका इंसिस्ट करता है कि उसे जाने दे, वो काम भी आ सकता है उनके। लेकिन सिनोनोमे मना कर देती है, क्योंकि अगर काफका ट्रांसफॉर्म हुआ तो हो सकता है कि काइजू 9 यहाँ आ जाए और अभी ये रिस्क वो नहीं ले सकते। काफका उनका ट्रम्प कार्ड है, इसलिए वो खुद की स्ट्रेंथ को सिक्योर कर रखे। लेकिन फिर भी ये काइजू तो अभी भी दिक्कत बना पड़ा है। तभी आशिरो कि वो उन्हें इन पे छोड़ दे, अब वो इसे संभाल लेगी। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 9 और 10 खत्म हो जाता है। एपिसोड्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।